पेश जयमाला। आजादी। जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला के सभी सुनने वाले साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है।
इतने पावन हैं लोग जहां, इतने पावन हैं लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। साथियों, युगों युगों से भारत भूमि को और इसकी मिट्टी को तृप्त करती नदियों की जलधाराएं भारत की गौरवशाली सभ्यता का प्रमाण हैं। भारत के सुदूर उत्तरी भूभाग को स्नेह से सींचती सिंधु, सतलज, रावी, चनाब और झेलम की निर्मल धाराओं में पनपता सरजमीन हिंदुस्तान का पंजाब और हरियाणा प्रांत, जो कभी साक्षी बना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का। इन प्रांतों की मिट्टी में कुछ तो है कि तमाम सैनिक जिन्होंने मां भारती पर अपनी जानें न्यौछावर की, यूं तो शेरे पंजाब नहीं कहलाते। भारत की आजादी को भी यहाँ की मिट्टी ने अपने लहू से सींचा है। ये हम सब पर जाहिर है कि पंजाब और हरियाणा की सिख रेजिमेंट ने समय समय पर बहादुरी की दास्तानें लिखी। फर्ज अपना हम निभाने चले, कर्ज अपनी ज़मीं का चुकाने चले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मां, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मां, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मां, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मां। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों, 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 अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मां, वंदे मातरम।
का विश्वास तुम, जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों, 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 साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है। चौबारों में प्यार हमने किया, दिल के अरमा का इज़हार हमने किया, उसका चेहरा हमेशा निगाहों में है, दूर रह के भी वो मेरी बाहों में है। था उसने मेरे सर पे लगा के टीका, विदा किया था उसने मेरे सर पे लगा के टीका, रंग न पड़ने दिया कभी मैंने तो उसका फीका। साथियों वतन की 1 इंच मिट्टी भी दुश्मन के हाथ आना मंजूर न थी। आंखों में आंखें डालकर कई बार मौत का सामना भी किया। हमारी सरहदों पे बढ़ते दुश्मन के नापाक कदमों को उखाड़ फेंका हमारे सैनिकों ने। भारत भूमि का इतिहास हमारे सेनानियों की ऐसी ही वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। इनकी हिम्मत बुलंद हौसलों की वो मशाल है जो हर वतन परस्त के दिलों को रोशन करती है। भारत की सरहदों पर जंगी हवाओं के बढ़ने का ये कोई पहला मामला न था। आजादी के बाद सन 1960 और 1961 में दुश्मनों की भारतीय सरहदों पर सरगर्मियां साफ देखी जा सकती थीं। सदियों से भारत का निगहबान रहा हिमालय और इसके साए लड़ी गई सन 1962 की जंग
इसकी जीती जागती मिसाल है। हिमालय से लगे सुदूर सीमांत अंचलों में शान से लहराता तिरंगा सिर्फ देश का तिरंगा ही नहीं, बल्कि हमारे जाबाज सेनानियों और शहीदों का गुरूर है। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में है भारत के शूरवीर सेनानी मेजर सरदुल सिंह रंधावा की शौर्य गाथा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरस के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन
बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते ने हर वादी ने हर पर्वत ने सदा दी, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सतह से 4000 मीटर की ऊंचाई पर लड़ी गई इस ऐतिहासिक जंग में शिरकत करने वाले भारतीय सेना के जंगजू सिपाही सरदुल सिंह रंधावा का जन्म 10 अक्टूबर 1926 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ। पिता लेफ्टिनेंट कर्नल जीवन सिंह आरजुओं को जैसे पंख नन्ही बालक का नाम प्यार से रखा सरदुल। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं था। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित मेजर सरदुल सिंह रंधावा की शौर्य गाथा। एक फौजी अफसर के घर सरदुल सिंह की उम्र ठीक उसी तरह परवान चढ़ने लगी जैसा कि उनके पिता की उम्मीद थी। आजादी के दिन अब
करीब थे। ब्रिटिश हुकूमत पर हर भारतीय भारी पड़ने लगा। ऐसे माहौल में आजादी के रास्ते अपने जीवन की आहुति देते जवानों के बलिदान ने सरदुल सिंह रंधावा के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसी छाप छोड़ी कि खुद को देश की सेवा में समर्पित करने का जज्बा जाग उठा। देश को समर्पित इस सेनानी और अपने पिता के इस फरमाबरदार पुत्र ने पिता की सरपरस्ती में और खुद की योग्यता से सेना की नौकरी में जगह बनाई और 28 अप्रैल 1946 में भारत के इस रंगरूट को जम्मू कश्मीर की बटालियन में कमीशन किया गया। कुछ वर्षों में ही सरदुल सिंह रंधावा इस बटालियन का चर्चित चेहरा बन गए। समय बीतता गया और इस सैनिक की काबिलियत की धार और तेज होती गई। इस बीच लद्दाख का दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र और उसकी सीमाएं शत्रु की चालों के मद्देनजर और संवेदनशील हो रही थी। जमीन से 4000 मीटर की ऊंचाई पर शत्रु की चाल को भांपते हुए बॉर्डर पर भारतीय सेना की गश्त तेज कर दी गई। सेना की तमाम टुकड़ियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। मौके की नजाकत को देखते हुए भारतीय सेना के प्रतिभाशाली अफसर मेजर सरदुल सिंह रंधावा को लद्दाख स्थित दौलत बेग ओल्डी सेक्टर की पूर्वी सीमा पर तुरंत तैनाती के आदेश जारी किए गए। मेजर सरदुल सिंह रंधावा अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुके थे। भारतीय सीमा में सेंध लगाते दुश्मनों को खदेड़ना और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना था। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में और स्थायी इंतजाम न होने से कठिनाइयां और बढ़ती गईं। दौलत बेग ओल्डी की पूर्वी चौकी की मोर्चाबंदी मेजर सरदुल सिंह रंधावा ने कुछ इस तरह की कि भारतीय सैनिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे। यह मिशन आसान न था। शत्रु के हौसलों को पस्त करना इसलिए भी जरूरी था कि सीमा पार कर भारतीय चौकियों पर घुसने की ये गुस्ताखी भविष्य में फिर न की जा सके। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम।
इस निशान की कसम, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। शत्रु दबे पांव भारतीय सीमाओं की ओर खिसकता रहा और आखिरकार शक यकीन में बदला। 19 अक्टूबर सन 1962 को दुश्मन सेना 5 भारतीय पोस्ट को निशाना बनाते हुए उत्तर पूर्वी मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ने लगी। भारत की 15वीं बटालियन भी कई मोर्चों पर अपने रण कौशल दिखा रही थी। इधर मिलिट्री बेस और सासरला पास के निकट 114वीं बटालियन का नेतृत्व कर रहे मेजर सरदुल सिंह रंधावा बर्फीली नदियों के रास्ते कई मोर्चों की कमान को संभाल रहे थे। ठंड की घनी चादर में लिपटी वो रात, जब मौके की ताक में बैठे शत्रुओं के टिड्डी दल ने पूरे दम खम के साथ दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले कि वो हमारी सेना पर छा जाएं, बंकरों में तैनात भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला। रात धुंध में लिपटी थी। किसी तरह उत्तरी पूर्वी मोर्चों पर सामंजस्य बनाते हुए दौलत बेग ओल्डी के रास्ते सेना आगे बढ़ती रही। इधर भारतीय सेना के सेनानी संख्या में शत्रु सेना के मुकाबले काफी कम थे। बिजली की तरह टूटती शत्रु सेना और उनके अत्याधुनिक हथियार मेजर सरदुल सिंह रंधावा के लिए किसी चुनौती से कम न थे। वो साथियों की हौसला अफजाई करते रहे। युद्ध अपने पूरे शबाब पर था। साथी कई राह में बिछड़े, जख्मों के निशान मिटते रहे और कारवां चलता रहा। मेजर सरदुल सिंह रंधावा शत्रु की गोलियों का माकूल जवाब देते हुए अपने सेनानियों के साथ आगे बढ़ते रहे। अब हथियार के नाम पर महज 100 राइफल राउंड्स और कुछ मशीन गन्स ही साथ थे, जो युद्ध के लिए महज नाम मात्र के हथियार बनकर रह गए। मेजर सरदुल सिंह रंधावा ने मौके की नजाकत को समझा। पूरी चतुराई और सैनिक ताकत से शत्रु पर मशीन गन से धुआंधार फायरिंग की। अपने साथियों की जानिब आते मौत के हर पैगाम का रुख मोड़ दिया। दूसरी तरफ अत्याधुनिक हथियार से लैस शत्रु सेना का आक्रमण जारी रहा, लेकिन भारतीय सेना की ये टुकड़ी लम्हा दर लम्हा दुश्मन पर इस कदर भारी पड़ी कि जंग मैदान से उनके पांव उखड़ने लगे और पीछे हटना ही मुनासिब समझा। दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में सन 1962 में लड़ी गई हिम्मत और हौसलों की ये जंग मेजर सरदुल सिंह रंधावा और उनके साथियों के नाम रही, और इस चौकी को फतह करने का दुश्मन का सपना अधूरा ही रहा। उस ऐतिहासिक जीत की तारीख से लेकर आज तक इन चौकियों पर फतह का तिरंगा शान से लहराता है और नमन करता है उन वीर सेनानियों को जो वीरता के मर्म को जानते हैं। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम
बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। फौजी साथियों, भारतीय सेना की 114वीं बटालियन का सफल नेतृत्व करते मेजर सरदुल सिंह रंधावा को सन 1962 के युद्ध में लद्दाख स्थित दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में सीमा चौकी पर नियंत्रण करने, उनके सफल नेतृत्व और सूझबूझ से शत्रु की चाल को नाकामयाब करने हेतु सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित किया गया। भारत देश हमारा, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश हमारा, जय जय भारत देश। आज शांति का दुनिया को देता है संदेश, आज शांति का दुनिया को देता है संदेश। जय जय भारत देश हमारा, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश हमारा, जय जय भारत देश। हुए यहाँ पर बालक नेता, लौ कुश जैसे वीर विजेता। हुए यहाँ पर बालक नेता, लौ कुश जैसे वीर विजेता। मौत से टक्कर लेने वाले ध्रुव प्रहलाद श्रवण नचिकेता। मौत से टक्कर लेने वाले ध्रुव प्रहलाद श्रवण नचिकेता। नौनिहाल से अमर शहीदों का ये प्यारा देश। जय जय भारत देश हमारा, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश हमारा, जय जय भारत देश। रामकृष्ण गौतम गांधी ने इस धरती पर जन्म लिया। रामकृष्ण गौतम गांधी ने इस धरती पर जन्म लिया। वीर भरत के पराक्रमों ने भरत भूमि इसे नाम दिया। वीर भरत के पराक्रमों ने भरत भूमि से नाम दिया। इस धरती के बच्चे दे गए जग को नव आदेश। जय जय भारत देश हमारा, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश हमारा, जय जय भारत देश। सीता तारा सावित्री वीर हमारे माता, सीता तारा सावित्री वीर हमारे माता। जिन जिन के इतिहास अमर है उनसे हमारा नाता, जिन जिन के इतिहास अमर है उनसे हमारा नाता। सदियों से ये देश जगत को देता नव उपदेश। जय जय भारत देश हमारा, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश हमारा, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश हमारा। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित मेजर सरदुल सिंह रंधावा की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, संपादन आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।